Hello everyone, how are you? Today we will study one more new chapter. Its name is Alice in Wonderland. So let's start. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी अपनी बहन से एक कहानी सुन रही थी. Suddenly, she saw a white rabbit scamper by. अचानक उसने एक सफेद खरगोश को भागते हुए देखा. He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी आंखें गुलाबी थीं और वह नीला कोट पहने हुए था. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." उसने अपनी कुर्ते की जेब में से एक घड़ी निकाली और तेजी से भागते हुए बोला, अरे आज तो मैं बहुत लेट हो गया. She thought there was something very different about this rabbit. एलिस ने सोचा कि इस खरगोश के साथ कुछ अलग बात है. It could talk, ये बात कर सकता है. It wore a red waistcoat and carried a watch. उसके पास एक लाल कुर्ता पहने हुए है वह और उसके पास एक घड़ी भी है. एलिस वंडर्ड, एलिस आश्चर्य में. अ टॉकिंग रैबिट, एक बोलता हुआ खरगोश, एक बोलने वाला खरगोश. अ रैबिट हु बियर्स अ वेस्टकोट, एक खरगोश जो कि वेस्टकोट पहनता है. एलिस वॉज बर्निंग विथ curiosity and she followed the white rabbit. एलिस की जिज्ञासा और बढ़ गई, क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा और बढ़ गई और वह सफ़ेद खरगोश के पीछे चल दी. ये आप देख लीजिए, ये सफ़ेद खरगोश के पीछे एलिस जा रही है. ही इज द रैबिट, ही इज हैविंग बिग वॉच, ब्लू कोट, ही इज हैविंग पिंक आईज, he is having one umbrella. These things we have to remember. At the last they will ask about these things. Now come to this point. The rabbit started running and Alice followed the rabbit. खरगोश ने दौड़ना शुरू कर दिया और एलिस ने उसका पीछा किया. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Popped का मतलब होता है कूदना, jumped. खरगोश अचानक एक बड़े खरगोश के मांद में कूद गया. Alice jumped into the rabbit hole too. और एलिस भी खरगोश की उसी मांद में कूद गई. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. और वह खरगोश की मांद में नीचे की ओर जाता रहा, बहुत नीचे की ओर जाता रहा. एलिस said aloud, एलिस जोर से बोली, Where am I? मैं कहाँ हूँ? How many miles down have I fallen? मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ? I must be getting somewhere. मैं धरती के केंद्र के निकट कहीं जा रही हूँ. Near the center of the earth. मैं धरती के केंद्र के निकट कहीं जा रही हूँ. She wondered. वह आश्चर्य में बोली, Will I slip through the earth to the other side?
क्या मैं धरती में से फिसल कर दूसरी ओर पहुंच जाऊंगी? थंप, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। एलिस सूखे पत्तों के ढेर पर जा गिरी। सी लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों तरफ देखा, आसपास उसने देखा। क्विकली एंड सडनली सा द वाइट रैबिट अगेन, और उसे फिर से वो सफेद खरगोश दिखा। इट डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, इसको वैनिसी बोलते हैं। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज गेटिंग। उसने फिर से सफेद खरगोश को देखा और वह यह कहते हुए गायब हो गया, अरे मेरे कान और मूछें कितनी देरी से आ रही हैं। एलिस stood up and saw a small door about 15 inches high. एलिस खड़ी हुई और उसने 15 इंच ऊंचा एक दरवाजा देखा। It was too small for her to go through. एलिस के लिए ये दरवाजा बहुत छोटा सा था जिसमें से वह जा सके। She saw a glass table with a golden key on it. उसने एक कांच का मेज देखा जिस पर एक सुनहरी चाबी पड़ी थी। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. उसने छोटी सुनहरी चाबी को ताले में लगाया और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब वह चाबी ताले में लग गई। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. मतलब ये हो गया, एलिस ने जब दरवाजा खोला और एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में झांका, उसका कितना मन हो रहा था उन खिले फूलों की क्यारियों और उन पर ठंडे झरनों में जाने के लिए। बट कूल फाउंटेन्स, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वह तो अपना सिर भी दरवाजे में से नहीं निकाल सकती थी। Oh, how I wish I could become smaller. Oh, मेरी कितनी इच्छा है कि मैं और छोटी हो जाऊं। She exclaimed loudly, और वह जोर से चिल्ला उठी। So this was very nice story about Alice in Wonderland, adapted from Alice in Wonderland by Lewis Carroll. सो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। ओ सॉरी, ये आपका लेसन था। अब हम चलेंगे इनके बारे में। किसके? जो आपके न्यू वर्ड्स हैं। स्कैम्पर है। स्कैम्पर का मतलब होता है टू मूव इन हरी, मतलब जल्दी जल्दी में जाना, दौड़ जाना, जिसको हम उस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि द कैट स्कैम्पर आफ्टर सीइंग द माउस, है ना। मतलब जैसे ही बिल्ली को चूहा देखा वह उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दी। दूसरा आता है आपका हरीड। हरीड का मतलब होता है टू रश, मतलब ये भी जल्दी में। My grandparents hurried to the hospital, ठीक है ना। पॉप्ड का मैंने आपको बीच में बताया भी था। पॉप्ड का मतलब होता है जंप। टू गो टू समवेयर विदाउट एनी नोटिस, बगैर उसके गायब हो जाना, है ना। तो इसको हम कर सकते हैं सेंटेंस में, जैसे कि माई टीचर पॉप्ड इनटू द क्लास, माई टीचर पॉप्ड इन द क्लास, है ना। अगला आता है डिसअपियर्ड।
डिसअपियर्ड का मतलब होता है बैनिस, है ना। तो इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, द टाइगर डिसअपियर इन टू द ट्री। जो टाइगर जो था पेड़ पर से गायब हो गया। द टाइगर डिसअपियर इन टू द ट्री। लास्ट का है विस्कर्स। विस्कर्स का मतलब होता है मूछें। लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स, मतलब लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल। जो जानवर होते हैं उनके मुंह पे जो मूछें रहती हैं उसको बोलते हैं विस्कर्स। चलिए ये हो गया। जैसे कि अब इसको सेंटेंस में बता देता हूँ, माई कैट हैज़ ब्राउन विस्कर्स। मेरी बिल्ली की भूरी मूछें हैं। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट, रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में हम आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है, while listening to the story what did Alice saw। जब एलिस कहानी सुन रही थी तब उसने क्या देखा। आंसर, Alice saw a white rabbit while she was listening to the story। Number 2, what was different about the rabbit that Alice saw। एलिस ने जो खरगोश देखा उसमें क्या अलग बात थी। आंसर, the rabbit that Alice saw had pink eyes and was wearing a blue coat। It could talk and carried a big watch। Completed। Now question number 3, where did the rabbit go। Where did the rabbit go? वो खरगोश कहाँ चला गया। The rabbit jumped into a big rabbit hole and went down and down। Number 3, how did Alice reach Wonderland। Alice Wonderland में कैसे पहुंची। Answer, Alice reached Wonderland by following the rabbit and reached the Wonderland। Number 5, what strange things did Alice see। एलिस ने कौन सी आश्चर्यजनक चीजें देखी। आंसर, एलिस saw lovely garden with beds of bright flowers and cool fountains। Number 6, describe in your own words that garden that Alice saw। मतलब उस बगीचे के बारे में बताना है, अपने शब्दों में लिखना है जिसे एलिस ने देखा। तो इसका है हो जाएगा आंसर, द गार्डन दैट एलिस saw was the most beautiful garden she had ever seen। It had beds of bright flowers and cool fountains inside which sprinkled fresh and cool water। Draw the garden of your dreams। You can draw here that garden, no problem। Now come here, take the correct answer। टिक द करेक्ट आंसर। हमको करेक्ट आंसर पर निशान लगाना है। तो इसमें है फर्स्ट वन इज द रैबिट हैड। द रैबिट हैड, उसकी रैबिट की कैसी आंखें थी। पिंक आइज थी उसकी, है ना। वाइट आइज नो, बिग आइज नो, पिंक आइज। 2, हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा से किसके वो जल रहा था। हु वॉज, किसको उत्सुकता हो रही थी। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से कौन जल रहा था। तो एलिस, द रैबिट और द चिल्ड्रन। तो एलिस जानना चाहती थी, एलिस। नंबर 3, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। कौन नीचे 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 चला जा रहा था। कौन चला जा रहा था नीचे। एलिस भी चली जा रही थी, लेकिन इसका सही आंसर है रैबिट। वो नीचे नीचे जा रहा था ना, वो डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो दिस वन कंप्लीटेड। नाउ कम हियर,
Okay. Who said, "Oh my ears and whiskers, how late it's growing"? किसने बोला था? The rabbit ने बोला था. Okay. Next. The garden Alice saw was lovely, small or big? It was very lovely. Okay. Now, here let's talk. Describe some of the sounds you hear at night. उन शब्दों को, उन आवाज़ों को आपको बताना है जो कि आप रात में सुनते हैं. तो आंसर इज barking of street dogs, some and sounds made by the watchman. Now sometime you can listen some dogs voice also when I'm recording for you this lesson, because of nearby some dogs are living. Okay, so what is the answer? This one's answer is only this one only, barking of street dogs and sounds made by the watchman. Completed. Now question number 2. Imagine you are Alice and your partner is a rabbit. What would you do? आपको कल्पना करना है कि आप एलिस हैं और आपके साथ आपका खरगोश है, आपका साथी खरगोश है, तो आप क्या करेंगे? I would request, आंसर होगा I would request the rabbit to become my friend and take me to the wonderland. Okay. Number 3. What do you think Alice saw in the garden? आप क्या सोचते हैं कि एलिस ने बगीचे में क्या देखा? आंसर, Alice saw beds of bright flowers, she saw cool fountains, beautiful birds and fruits trees. Number 4. How could Alice have got into the garden? Alice बगीचे में कैसे पहुंची? Answer, Alice could have got into the garden by becoming smaller. Or another answer may be this one, Alice got into the garden using the golden key that was kept on the table. So you can write this one. Which one? I'm again repeating. Alice got into the garden using the golden key that was kept on the table. Okay, understood? Now let's write. चलिए अब हम लिखते हैं इसमें. Okay. Find one word from the story that means. आपको कहानी से शब्द ढूंढना है और जिसका अर्थ होता है to walk fast. One word they have given. जल्दी जल्दी चलना, तो इसका होता है hurried. HURRIED. This one is I, this one is E. Hurried. Number 2, B. This one is B. To think common means होता है WONDER, wonder. C. Happy means delight, DELIGHT, delight. D. To be seen nowhere, जो कहीं ना दिखाई दे, disappear, DISAPPEARED, disappeared. E. At once means quickly, QUICKLY, quickly. Now EF, move fast. इसका हो जाएगा scamper, SCAMPER, scamper. Now G,
टू बी अनएक्यूस्टिव, टू बी इंक्वेस्टिटिव, टू बी इंक्वेस्टिटिव, इसको बोलते हैं क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस, इंक्वेस्टिटिव। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, बिकॉज ऑफ इट टेक्स मैनी टाइम टू सॉल्व इट, अदरवाइज इट टेक मोर टाइम। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि give another word for the ones given below with similar meaning and make sentence with each of the opposite of these describing words and make sentence with them। हिंदी में इसका मतलब हो गया कि नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है और हमें वाक्य बनाना है, और इनको इन वर्णात्मक शब्दों के विपरीतक शब्द लिखना है, उनसे वाक्य बनाना है। तो मतलब पहला मेरा है ये है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, इस वर्ड का हमको यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखना है और नेक्स्ट में यहाँ पे हमें सेंटेंस लिखना है। तो पहले आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं ब्लैक वाला देखेंगे, ठीक है ना, ब्लैक वाला देखेंगे, और जो रेड वाला लिखा हुआ है वो उसका अपोजिट है ना, और एक रेड वाले से मैंने ये सेंटेंस बनाया है। तो पहले हम ब्लैक वाला देखेंगे। लवली का मतलब होता है, लवली का अपोजिट होता है ब्यूटीफुल, ठीक है ना, लवली का होता है ब्यूटीफुल, और सेंटेंस हो गया आई हैव ए ब्यूटीफुल फ्लावर। टॉकिंग का मतलब होता है चैटिंग, ठीक। ये सिमिलर वर्ड है, लवली का सिमिलर वर्ड है, पहले अपोजिट हम बाद में देखेंगे, पहले इसका सिमिलर बना रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, गिव, यहाँ ध्यान से देखिए, गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग। तो पहले हमको सिमिलर मीनिंग, लवली की सिमिलर मीनिंग है ब्यूटीफुल, तो पहले लवली का सिमिलर ब्यूटीफुल, टॉकिंग का चैटिंग, लिसनिंग का हियरिंग, सी का लुक, सेंटर का कोर। तो पहले ये हम सिमिलर मीनिंग है, और ये जो रेड वाले दिए हुए हैं ये वाले, ये इसके अपोजिट है, यहाँ हमने बाद बनाया ना कि अपोजिट। तो पहले हम इसके ये कर रहे हैं, तो पहला लवली का ब्यूटीफुल, इसका सेंटेंस बन गया आई हैव अ ब्यूटीफुल फ्लावर। दूसरा टॉकिंग चैटिंग, इसका सेंटेंस बन गया माय ब्रदर वाज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। ओके। लिसनिंग का सिमिलर वर्ड हो गया हियरिंग, आई कैन हियर यू वेरी वेल, मैं तुमको अच्छे सुन सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सी, लुक, another word for see, look, he said to me look her face, उसने मुझसे कहा कि उसका चेहरा देखो। now next word is center, इसका वर्ड हो जाएगा सिमिलर वर्ड core, we should be serious to our core problems, है ना, हमें हमारी मुख्य परेशानियों पर थोड़ा सा वो हो जाना चाहिए, सतर्क। अब इसी का अपोजिट देखेंगे हम, लवली का हो जाएगा अगली, लवली का हो जाएगा आपका ये वाला अगली, लवली का अपोजिट हो गया हमारा अगली। इसका अगर सेंटेंस बने तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही मेड एन अगली वर्क, ही मेड एन अगली वर्क। नेक्स्ट टॉकिंग का हो जाएगा क्वाइट, टॉकिंग का क्या हो जाएगा क्वाइट, तो क्वाइट का होगा ही इज, देयर इज नो प्लेस फॉर राइटिंग, तो आपको लिखना है, सेंटेंस बनेगा ही इज क्वाइट बाय नेचर, ही इज क्वाइट बाय नेचर। नेक्स्ट लिसनिंग का हो जाएगा आपका स्पीकिंग, इसका सेंटेंस बनेगा ही इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट है सी का अपोजिट हो जाएगा इग्नोर, इसका सेंटेंस बनेगा डोंट इग्नोर योर एल्डर्स एडवाइस। नेक्स्ट इज सेंटर, इसका बनेगा साइड, इसका सेंटेंस बनेगा द beggar was sitting by the side of the road, भिखारी रोड के किनारे बैठा था। अब एक दूसरी बात, इसको लिखना कैसे है, आपको कैसे लिखना है, पहले आपको सेम का सेम लिख देना है। ये पहले एक बार सिमिलर वर्ड के साथ लिख देंगे आप, मतलब लवली, ब्यूटीफुल और ये सारा लिख देंगे। दूसरी बार में अपोजिट के साथ लिखेंगे, यानी कि ये जो टेबल जो बनी हुई है
ये वाली ये पूरा एक बार लिख देंगे, फिर वन टाइम में, फिर सेकंड टाइम में सेम का सेम लिखेंगे, पर उसमें ये नहीं लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे ये रेड वाला, और जो मैंने आपको बोला है वो वाला। समझ में आया? यस, यू गॉट। फर्स्ट टाइम में आपको ये ब्लैक वाला पूरा लिखना है, और दूसरे वाले में आपको वो लिखना है, ये रेड वाला है ना, अपोजिट की यहाँ पे आपको सिमिलर लिख लेना है इस जगह पे, ठीक है। चलिए, बहुत कंफ्यूजन था बाबा यहाँ पर। चलिए, नाउ थर्ड नंबर, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट वुड यू फील। आप कल्पना करो कि आप धरती के केंद्र की यात्रा पर जा रहे हो, आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आंसर लिख दिया इसमें, आई वुड सी लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, आई वुड ऑल्सो सी लेयर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, आई वुड फील एक्साइटेड, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। नंबर 4, Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make the questions that Alice has in her mind and put a question mark. ओके, तो इसमें यह है कि एलिस विचित्र खरगोश के पीछे पीछे जाती है क्योंकि वह कई चीज़ों के बारे में जानती है। शब्दों को व्यवस्थित करके हमको प्रश्न बनाना है, और जो कि एलिस के दिमाग में, और प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो पहला हमारा यहाँ पे जो बना हुआ है, तो पहला है, चलिए बनाते हैं इसको, टॉकिंग रैबिट हाउ कैन, तो इसका हो जाएगा how can a rabbit talk? Okay, ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, गोइंग ही इज वेयर, तो इसका हो जाएगा वेयर ही इज गोइंग, वेयर इज ही going, where he is going, where is he going. Next, read he can time the, तो इसका हो जाएगा can he read the टाइम, क्या वो समय देख सकता है, क्या वो समय पढ़ सकता है। और लास्ट वन इज हरी इज इन अ वाई ही, तो इसका हो जाएगा वाई इज ही इन अ हरी। Okay, now this lesson has finished. Thank you.